इतना समझाया था ये सारा, तो मैंने आपको आगे आगे समझाऊंगा। ओके, मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स। ओके, मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स के बारे में बताएंगे ना। द मेडिवल पीरियड इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय सम इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स। जो मेडिवल पीरियड इंडिया में है ना, उसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आई, जैसे मैंने आपको इसके अंदर बताया था कि सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, रीजन एंड कल्चर अंडरवेंट मैनी चेंजेस, है ना। इससे आई थी, और भी बताएंगे अभी ये, है ना। द कमिंग ऑफ द Muslims led to the growth of a mixed culture। जैसे कि जब मुस्लिम आए तो इंडियन और मुस्लिम के साथ मिलकर उनको कुछ और आता होगा, इनको कुछ इंडियन को कुछ और आता था, दोनों का मिक्स हो गया ना, उनका मतलब मिक्स कल्चर बन गया एक, कभी कुछ बना लिया कभी कुछ। देयर वाज इंटरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। इससे जो इंटरेक्शन मतलब बातचीत, नॉर्थ और साउथ इंडिया में बातचीत ज़्यादा होने लगी। एंड बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम, हिंदूज और मुस्लिम में भी होने लगी बहुत ज़्यादा बातचीत। The cultural exchanges led to the growth of a culture that above regional caste difference। इसकी वजह से कास्ट डिफरेंस भी होने लगे। It was an Indian culture। ये एक इंडियन कल्चर था। The Muslim dynasties, particularly the Mughals, provided many the Muslim dynasties मतलब जो मुस्लिम डायनेस्टीज थी, पर्टिकुलरली द मुगल्स को ही लेके चले, हम मान के चले, प्रोवाइडेड मैनी सेंचुरीज ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टू द कंट्री। मतलब इसका मीनिंग है कि जो मुगल्स है ना, उन्होंने बहुत सारी सेंचुरीज मतलब राज किया। दिस लेड टू एन इंक्रीज इन ट्रेड। इसकी वजह से ट्रेड इंक्रीज भी हुआ। एंड द रैपिड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। इससे टाउन्स और सिटीज जल्दी जल्दी बनने लगे। ट्रेड लेड टू अ ग्रेटर इंटरेक्शन बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इससे मतलब इंटरेक्शन, मैंने आपको मतलब बताया था बातचीत, इससे मतलब एशिया से हो रही है, जैसे कि रशिया से हो रही है, ऐसे ऐसे बातचीत ज़्यादा होने लगी। इंडिया बोरोड मैनी थिंग्स फ्रॉम द कल्चर ऑफ अदर कंट्रीज। इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें उधार ली अदर कंट्री से। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड पे इस्लाम स्प्रेड इंडिया। इस्लाम फैल गया, जैसे कि हर हर महादेव। द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट स्प्रेड द मैसेज ऑफ डिवोशन टू गॉड। जो भक्ति और सूफी मूवमेंट्स थी ना, वो डिवोशन मतलब भक्ति होता है, मतलब लोग भक्ति करने लगे। एंड काइंडनेस टुवर्ड्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स, मतलब और हेल्प करने लगे लोगों की। यू विल रीड मोर अबाउट दिस टू मूवमेंट्स इन लेसन 9। हम आगे पढ़ेंगे लेसन 9 में ये सारी बातें। ओके, सोर्सेस जस्ट लाइक द एंशिएंट पीरियड की तरह इंफॉर्मेशन ऑन द मेडिवल पीरियड इज डिराइव्ड फ्रॉम टू मेन सोर्सेस। एंशिएंट पीरियड की तरह जो मेडिवल पीरियड है ना, इंफॉर्मेशन ऑन द मेडिवल पीरियड, वो टू मेन सोर्सेस से हुआ, मतलब आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्स। ओके, देयर इज द एन एविडेंस ऑफ सोर्सेस फॉर दिस पीरियड। वो मतलब देयर इज एन एविडेंस, हमारे पास एक सबूत, एविडेंस मतलब सबूत है, ऑफ सोर्सेस फॉर दिस पीरियड, हमारे पास सबूत हैं बहुत सारी। द बुक्स रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो उस पीरियड में बुक्स बनती थी, आर अवेलेबल टू अस एंड द मोन्यूमेंट्स दैट आर कंस्ट्रक्टेड स्टिल स्टैंड। जो वहाँ तब बुक्स लिखी जाती थी वो हमारे पास अवेलेबल है, और जो वो मोन्यूमेंट्स बनाते थे वो अभी तक खड़े ही हैं। That is why we know much more about the medieval period than the ancient period। मतलब है कि जो मतलब मेडिवल पीरियड के, इसीलिए हमें पता है मेडिवल पीरियड का ज़्यादा एंशिएंट पीरियड से ज़्यादा पड़ता है हमें इन मेडिवल का, है ना। आगे है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब जो होते हैं नहीं, मोन्यूमेंट्स बना रखे हैं, जैसे बना रखे हैं इन्होंने टेंपल, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। देखो लिखा हुआ भी है, टेंपल्स आर आल्सो एन आर्कियोलॉजिकल सोर्स, वो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, और ये भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। मोन्यूमेंट्स आर इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ओके, जैसे कि ये नीचे कॉइंस की डायग्राम, ये कॉइंस का फोटो बना है, ये भी इसके वो भी है, क्या कहते हैं उसको, अपना आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। तो आगे हम
आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल टू अस इंक्लूड टेम्पल्स, पैलेसेस, मॉस्क्यूज, फोर्ट्स, टॉम्ब्स, coins, inscriptions, utensils, tools, weapons, ornaments and paintings. आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, टेम्पल्स हैं, पैलेसेस हैं, मॉस्क्यूज हैं, फोर्ट्स हैं, टॉम्ब्स हैं, कॉइन्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, यूटेंसिल्स हैं, टूल्स हैं, वेपन्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, पेंटिंग्स हैं, है ना। कॉइन्स होते हैं सिक्के, इंस्क्रिप्शन होते हैं जो दीवारों पर लिखते हैं लोग, यूटेंसिल्स होते हैं बर्तन, याद रखना, टूल्स, ठीक है, वेपन्स मतलब वो जो हथियार होते हैं जो युद्ध के दौरान यूज किए जाते हैं किसी को मारने, मतलब किसी को मारने के लिए या जानवरों को अपनी प्रोटेक्शन के लिए मतलब मारते हैं। ऑर्नामेंट्स मतलब गहने, पेंटिंग्स मतलब तस्वीरें बनाते हैं जो, पहले के समय में कैमरा नहीं होते थे तो पेंटिंग्स बनाते थे लोगों की, ठीक है। दे गिव अस एन आइडिया ऑफ द सोशल political, social and economic history of the time. Many rulers, particularly in South India, बहुत सारे रूलर्स लेकिन मोस्ट particularly in South India, encourage temple building. इनके अंदर टेम्पल बिल्डिंग ज़्यादा बनती है। Temples thus are a rich source of regional and culture history. मतलब जो टेम्पल है ना वो बहुत रिच सोर्स है हमारे पास रिलीजियस और रिलीजियस और कल्चर के, मतलब भक्ति के हमें हमारे पास वो है ना। पेंटिंग्स आर अदर वैल्यूएबल सोर्स एज दे टेल अस अबाउट द कस्टम्स, फूड हैबिट्स, ड्रेस एंड ज्वेलरी ऑफ द पीरियड। जो पेंटिंग्स है वो अनदर वैल्यूएबल सोर्सेज हैं जो हमें कस्टम्स, फूड हैबिट्स, ड्रेस, ज्वेलरी के बारे में बताते हैं। Coins are very important for the study of the medieval period. कोई सबसे ज़्यादा important है medieval period की स्टडी करने के लिए। They give us dates of important political events. वो हमें dates देते हैं political events की। अब वो coins इसके ऊपर कोई एक बुक भी बनी है जिसका नाम है द्रर्या परीक्षा, ठीक है, and examination of coins, ठीक है, was written during the reign of अलाउद्दीन खिलजी। जब अलाउद्दीन खिलजी राज करता था तब ये बुक बनाई गई। इट लिस्ट द कॉइन्स मिंटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द सुल्तान। ये बताती है कि हम कैसे सुल्तान के पीरियड में इंस्क्रिप्शन मतलब कॉइन्स थे। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम साउथ इंडिया रिकॉर्ड प्रोक्लामेशन बाय किंग्स। जो इंस्क्रिप्शन थे ना फ्रॉम साउथ इंडिया इंस्क्रिप्शन थे मतलब लिखते थे वो क्या किस किस पे करी दीवारों पे लिखते थे वो किस किस को मारा, किस किस को किसके कौन सा राज्य का, एंड गिव्स टू टेम्पल्स क्या क्या मिला हमें राज्य में। सम ऑफ दीस इंस्क्रिप्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स। ये कुछ कॉपर प्लेट्स पे भी लिखते थे ये लोग। एंड सम फ्रॉम इंस्क्राइब्ड ऑन द टेम्पल वॉल्स, टेम्पल वॉल्स पे भी लिखते थे वो। दैट्स इट फॉर टुडे। तो ये था द मेडिवल वर्ल्ड पार्ट 2। अब मैं पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन पे है लिंक, तो आप वहाँ आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक को देख सकते हैं। ओके।